बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन का आज हम पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड आज हम अपना क्वेश्चन नंबर आज हम 5 करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्या क्वेश्चन है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इस क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कितनी है और क्वेश्चन के अंदर मटेरियल कितना कितना रखना है, आपको तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। और इसके अलावा पीछे वाले जो 4 के 4 मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ना, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन, क्लासिफिकेशन और यूजेस ऑफ कंप्यूटर, तमाम की वीडियोस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। आपको यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करने की अलग से जरूरत नहीं है, तमाम वीडियोस के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब आपको पता है हम अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर जो करेंगे वो होगा 5। डेट क्वेश्चन इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स को ना ये क्वेश्चन याद नहीं होता और उनको ये भी नहीं पता चलता कि सर ये क्वेश्चन एक्चुअल में लेंथी बहुत ज्यादा है, इसको याद करना पड़ता है। तो कितना कितना याद करें, यानी कि इसके अंदर से हम मटेरियल हर हेडिंग के अंदर कितना कितना रखें, तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन करेंगे कंप्यूटर की। तो बिल्कुल वही जो 4 पीछे आपने क्वेश्चंस किए हैं, उन 4 क्वेश्चन के अंदर जो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कंप्यूटर का आपने किया है, आप बिल्कुल वही करोगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर कौन सी डिवाइस है? आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या करती है? ये आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तमाम काम करके देती है, और आपकी इस दुनिया के अंदर जितने भी डिफिकल्ट काम है ना, तमाम डिफिकल्ट कामों को इजी करके देती है। तो आपने जब भी इंट्रोडक्शन लिखना है, ये लाइनें लिखनी है। जस्ट इन्हीं लाइनों को आप याद करोगे और इसके अंदर आपने ये जो पिक्चर आपको कंप्यूटर की बनी हुई नजर आ रही है ना, आपने इस पिक्चर को तो लाजमी बनाना है, अदरवाइज स्टूडेंट्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप कंप्यूटर की पिक्चर बनाएंगे, 1 से 2 दफा ट्राई करेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये पिक्चर बनानी आ जाएगी। तो आपने पिक्चर इंट्रोडक्शन के अंदर लाजमी बनानी है, और इंट्रोडक्शन की हेडिंग आपने अपने पेपर के अंदर ब्लैक मार्कर से देनी है। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और डेफिनेशन करते हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ आ गए हैं। तो डेफिनेशन नंबर 1 आपसे क्या कहती है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है। आपको पता है ना कि आपने ना पीछे वाले 4 के 4 क्वेश्चंस में भी यही डेफिनेशन की है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो क्या करती है, कंप्यूटर में आप डाटे को इन करते हो, वो आगे से कंप्यूटर अपने माइंड के अंदर उस डाटे को प्रोसेस करता है और आपको जवाब निकाल के देता है, जिसको आप आउटपुट कहते हो। तो पहली डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन नंबर 2 आपसे ये कहती है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस दोनों कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम, ये तमाम काम आप कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर वैल्यूज को। और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं आपको ग्रेटर देन, इक्वल टू, परसेंटेज अप्लाई करना, ये तमाम आप काम करने को क्या कहोगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म करना। तो कंप्यूटर की ये सिंपल सी 2 डेफिनेशन है, आपने इन्हीं को लिखना है। और जब भी डेफिनेशंस DEFINITIONS डेफिनेशंस की जब आपने हेडिंग देनी है तो ब्लैक मार्कर से देनी है, और डेफिनेशन आपने हमेशा किस में लिखने हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखने हैं। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब देखिएगा, अब आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखने के बाद अपना मेन क्वेश्चन लिखोगे। दैट क्वेश्चन इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की जो हेडिंग है ब्लैक मार्कर से देनी है, और इसमें नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे अबाकस। देखें, ये जो आपको कंप्यूटर नजर आ रहा है ना, ये पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। जैसे इसकी मैं एग्जांपल ना स्टूडेंट्स को इस तरह देता हूं कि जैसे आपको ये हवाई जहाज जो आपको उड़ता हुआ जहाज नजर आता है, एरोप्लेन नजर आता है, क्या ये सबसे पहले दुनिया में जब भी आजाद हुआ तो इसकी शेप बिल्कुल ऐसे ही थी, ये ऐसे ही दिखता था? नहीं। आपको पता है जब भी जहाज को आजाद करना था, एरोप्लेन को आजाद करना था, तो इसके ऊपर बहुत सदियों पहले तजर्बात होते रहे। पहले ये हमें पैराशूट टाइप का दिखता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते इसके ऊपर वक्त लग के क्या हुआ, ये जो आपको नजर आ रहा है एरोप्लेन, ये अब
इस ईयर में यानी कि इस सदी में आके 21 सेंचुरी में आके आपको क्या शो हो रहा है, आपको ये शो हो रहा है इस तरह के शक्ल का। तो इसी तरह कंप्यूटर जो आपको ये डिफरेंट शक्लों में यूज नजर आता है ना, यानी कि ये जो कंप्यूटर के ऊपर आपको स्क्रीन शो होती है, इसके अंदर आपको पीसी शो होता है, यानी कि वो जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपको सीपीयू शो होता है, ये जो आपको मॉनिटर शो होता है, आपको कीबोर्ड शो होता है, आपको माउस शो होता है, ये पहले के ज़माने में इस तरह का नहीं था। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जब कंप्यूटर आज़ाद हुआ तो एक साइंटिस्ट था अबाकस, उसने अपने नेम से कंप्यूटर को आज़ाद किया। इस इसके अंदर जितना मैंने निशान लगाया हुआ है इस हेडिंग के अंदर, आपने इसको इतना ही करना है। अब इसके अंदर आपको हेडिंग जब पढ़ेंगे ना, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये किस सन में आजाद हुआ, ये क्या काम करता था। ये सिंपल आपको प्लस और माइनस करके ये कंप्यूटर देता था। तो इस साइंटिस्ट ने ना अपने नेम से इसको क्या किया, डेवलप कर लिया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करोगे। फिर सेकंड क्या हुआ, अबाकस के बाद एक और साइंटिस्ट आया, नेपियर बोम। इसने क्या किया, इसने अबाकस के कंप्यूटर को पकड़ा और उसमें जदीद डेवलपमेंट की, मतलब उसके काम को थोड़ा सा मजीद आगे को बढ़ाया, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट कहां से बिलोंग करता था ये भी अंदर लिखा हुआ है। इस साइंटिस्ट ने किस ईयर में ये काम किया ये भी लिखा हुआ है। अब ये साइंटिस्ट ने ना इसके अंदर क्या किया, इस कंप्यूटर के अंदर मजीद क्या ऐड कर दिया, ऐड ये कर दिया कि ये कंप्यूटर क्या किया करता था, प्लस माइनस ये ऑपरेशन जो थे ना, मतलब वैल्यूज को प्लस करना और माइनस करना, इनको बहुत अच्छे से ये काम करता था। तब इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप कितनी रखेंगे, इतनी ही रखेंगे। और याद रखिएगा ये वाहद क्वेश्चन है आपका पेपर पेयरिंग स्कीम से, जिसको आपको इसी तरह ही अच्छे अच्छे और कंप्लीट वर्ड से आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आप अपने पास से नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर चलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखो ना, तो आपको क्या शो हो रहा है, आपको शो हो रहा है नंबर थर्ड, यानी कि नेपियर बोन के बाद जिस बंदे ने उसके कंप्यूटर को पकड़ा और उसमें जदीद मतलब आगे उसने वर्किंग की, वो बंदा था आपके पास स्लाइड रूल। इस बंदे ने ना एक, ये देखिए आगे पिक्चर भी बनी हुई है हर कंप्यूटर की आगे, मतलब इस बंदे ने किस किस शेप का, हर बंदे ने कौन सा कंप्यूटर को पकड़ा, उसको किस किस शेप में लेके आए, वो तमाम चीजें आपके सामने हैं। तो इसमें ना क्या किया, इस बंदे ने एक चीज ऐड की, इसने ना कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा रूल, मतलब एक ऐसा रूल मुतारफ किया जिसके अंदर ना लोगरिथम का हम काम कर सकते थे। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही रखोगे। और ये बंदा किस कहाँ का था, क्या ईयर था, ये आपने लाजमी याद करना है। अगर किसी पॉइंट की हेडिंग में आपको ये नजर आ रहा है ना कि ये बंदा किस कंट्री से बिलोंग करता था और किस ईयर में इसने काम किया, वो आपने लाजमी चीजें लिखनी है, उसको बल्कि हाईलाइट करके लिखना है पेपर के अंदर, यानी कि पॉइंटर से। अब नेक्स्ट ना, स्लाइड रूल के कंप्यूटर को पकड़ा और किसने काम किया पास्कलेन ने ये काम किया है। इस बंदे ने कंप्यूटर को, ये स्लाइड रूल के कंप्यूटर को पकड़ा, इसमें मजीद जिद्दत लेके आया, मतलब उसके ऊपर वर्किंग की। ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता था ये भी अंदर लिखा हुआ है, ये किस ईयर में था ये भी लिखा हुआ है। अब इसने क्या किया, इसके अंदर मजीद डेवलपमेंट्स की, तो वो भी आप अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सिंपल वर्ड्स में है, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, पास्कलेन के पास्कलेन के काम को पकड़ा किसने, उसको उसके काम को आगे बढ़ाया लेबियस कैलकुलेटर। इस बंदे ने कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम कैलकुलेटर में तब्दील किया था, मतलब इसने ना कंप्यूटर को पहली दफा कैलकुलेटर की शेप में निकाला। तो आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर कंप्यूटर, ये जो आपको लैपटॉप वगैरह नजर आते हैं ना, ये सबसे पहले कैलकुलेटर की शेप में थे। तो इस बंदे ने कहा कि ये लो कैलकुलेटर की शेप में मैंने तुम्हें कंप्यूटर बना दिया। अब इससे ना आप चाहे वैल्यूज को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, तो ये बंदा अब क्या है, इस बंदे को के नाम ये सहरा जाता है कि इस बंदे ने ना कैलकुलेटर बना दिया, कंप्यूटर को कैलकुलेटर में कन्वर्ट किया। तो ये अभी तक आपके 5 साइंटिस्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं कि हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आगे किस तरह लेके चलेंगे। पॉइंट नंबर 6 देखें कि ये जो आपके पास लेबनिज कैलकुलेटर था, इसके बाद एक बंदा आया जिकार्डियस। इसने क्या किया, इसने कैलकुलेटर के अंदर मजीद जिद्दत लेके आया, मतलब उसको मजीद मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। ये साइंटिस्ट कहाँ से बिलोंग करता था, ये किस ईयर में था, ये देखो हर चीज आपके सामने अवेलेबल है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करोगे, पिक्चर साथ साथ नोट डाउन करते जाओगे ना, आपको पता चलेगा। पेपर में आपने पिक्चर्स नहीं बनानी,
स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो भी मैंने आपको करवा दिया, आपने पेपर के अंदर पिक्चर्स नहीं बनानी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो ना साइंटिस्ट आया नंबर 7 में, उसने उसका नेम था बेबियस डिफरेंशियल एनालिटिकल इंजन। इस बंदे ने फर्स्ट टाइम ना कंप्यूटर के अंदर ना ये जो आपको फैन वगैरह और कंप्यूटर के अंदर ये जो आपको सिस्टम नजर आता है ना मदरबोर्ड का, ये इस बंदे ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने कहा कि कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा छोटा सा इंजन लगाओ जो कंप्यूटर को ना हीट अप होने से बचाए, जो कंप्यूटर की वर्किंग को बढ़ाए, जो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाए। तो ये कंप्यूटर ये इस पर्सन ने ना कंप्यूटर को समझ लीजिएगा कि फर्स्ट टाइम इंजन की शक्ल अख्तियार करवाई। ठीक है, आप पिक्चर के अंदर भी देख रहे होंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो आपके पास साइंटिस्ट आएगा वो है होलरिथ डेस्क। इस पर्सन ने ना सबसे पहले ये जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको शो हो रहे हैं ना, जो टेबल के ऊपर पड़े होते हैं, आपको पता ही है ये जो पीसी कंप्यूटर हैं, पर्सनल कंप्यूटर हैं, ये सबसे पहले इस पर्सन ने कहा कि हम इस किस्म के कंप्यूटर बनाते हैं जो डेस्क के ऊपर यानी कि जो डाइस के ऊपर रखे जा सकें, टेबल के ऊपर रखे जा सकें। तो इस बंदे ने कब काम किया सब कुछ आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन जितनी करेंगे वो भी आपको बता दिया। फिर इसके अंदर आपने 2 पॉइंट्स करने हैं। नंबर 1 है आपके पास मार्क 1 कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर थे जैसे आपका पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, ये जो डिफरेंट डिफरेंट के आपको पीसी कंप्यूटर के अंदर मतलब शो होते हैं ना, आपको डिफरेंट किस्म के मतलब आगे उसकी स्टाइल शो होते हैं या उसका वेरिएंट आता है न्यू न्यू। तो ये मार्क 1 कंप्यूटर भी इसी शख्स ने डिवेल्प्ड किए थे। तो इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन आप इतनी ही करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ एक्सप्लेनेशन को आपने इतना इतना ही याद करना है। इसके बाद आप करेंगे ईडीवीएसी कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर हैं जो मजीद मार्क 1 कंप्यूटर से, आपको पता है पीसी कंप्यूटर से, फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर में पहले पीसी कंप्यूटर होते थे जिनके साथ सीपीयू जो अटैच होता था ना वो साइड पर सेपरेट लगा होता था। फिर जैसे इस बंदे ने ना उनको मार्क 1 कंप्यूटर कहते थे। तो उसके बाद जब इस पर्सन ने और कंप्यूटर को मजीद डेवलप्ड किया ना, तो आजकल आप देखो ना तो आपके पास जो भी पीसी कंप्यूटर है ना, तो उनके साथ जो सीपीयू है ना, जो ब्लैक कलर का पहले हुआ करता था, वो बिल्कुल अब ऐसे ना लेटा होता है टेबल के ऊपर और अटैच होता है, जुड़ा होता है किसके साथ, मतलब टेबल के ऊपर रखा होता है और उस सीपीयू के ऊपर अब मॉनिटर को रखते हैं। तो ये पर्सन ने मजीद कंप्यूटर को क्या किया, डेवलप कर दिया। अब लास्ट में आप जो करोगे वो होगा आपके पास एप्पल कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है, तमाम स्टूडेंट्स को पता है एप्पल कंप्यूटर कौन से हैं जिसमें आपके लैपटॉप वगैरह तमाम कंप्यूटर्स आ जाते हैं। ये एप्पल कंपनी ने बनाए थे। तो आजकल जो आपको जदीद कंप्यूटर शो हो रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, एप्पल कंप्यूटर, जिनके अंदर आपको लैपटॉप भी शो होते हैं, आपको डिफरेंट किस्म के टैबलेट्स भी शो होते हैं। ठीक है ना, तो ये तमाम कंप्यूटर आपके लैपटॉप सॉरी एप्पल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो ये एप्पल कंप्यूटर के अंदर आपने एक्सप्लेनेशन कितनी रखनी है ये आपको बता दिया। और नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको एप्पल कंप्यूटर दिखाता भी हूँ कि किस किस किस्म के ना एप्पल कंप्यूटर आजकल आ रहे हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है ना वो मजीद बिल्ड हो। लेकिन जो पीछे आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम के मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जर्नेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस के जो लिंक है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। आप जाएं, सर्च करें, आपका बेनिफिट होगा। आपको स्टार्टिंग से पेपर पेयरिंग स्कीम जब करोगे ना तो आपको पता भी चलेगा कि इस पेपर पेयरिंग स्कीम में आपने क्वेश्चंस कितने करने हैं और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने कितना रखना है। अब इस पिक्चर के ऊपर देखो तो आपको एप्पल्स कंप्यूटर शो हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि मैं आपको अब पिक्चर दिखाने लगा हूं जिसके ऊपर आपको एप्पल्स कंप्यूटर शो हो रहे हैं। ये पिक्चर आपने पेपर के अंदर नहीं बनानी है, ऐसा मत समझिएगा कि इसको अपने पेपर के अंदर बनाना है, नहीं, आपने अबाकस से स्टार्ट करना है, यहाँ तक एप्पल कंप्यूटर तक आ जाना है और अपने क्वेश्चन को छोड़ देना है। एक्सप्लेनेशन आप ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देंगे, इंट्रोडक्शन में आपने कंप्यूटर की पी क्लास भी बनानी है, फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपने अबाकस से लेकर यहाँ एप्पल कंप्यूटर तक आपने आके खत्म कर देना और किसी भी कंप्यूटर की आपने पिक साथ में नहीं बनानी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अपना क्या रखें, आपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।